खुदावंद यीशु मसीह के नहायत अजीम नाम में मैं एसपीएस टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज हम खुदा के कलाम में से एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है ये 7वां कलमा है। मेरे साथ लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील इसका 23वां बाब और इसकी 46वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और इसका सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। उससे पहले आप मुख्तलिफ खुदा के खुदाम से 6 कलमात सुन चुके हैं और मेरा बड़ा ईमान है कि आप तमाम इस सीरीज से बरकत पा रहे हैं। आज हम 7वां कलमा जो यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से फरमाया उस पर गौर करेंगे। पहला कलमा मुआफ़ी का, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर। यसाया ने कहा कि उसने गुनहगारों की शिफायत की। उसके बाद दूसरा यीशु मसीह ने कलमा कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो उसने कहा कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु मसीह निजात के लिए आया। फिर उसके बाद तीसरा कलमा जिसे जिम्मेदारी का कलमा भी कहा जाता है। शिमौन ने कहा था कि तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। इसका मतलब ये है कि खुदा का कलाम अब से हमेशा तक यकसा रहा है। ये ला तब्दील कलाम है, ये कभी तब्दील नहीं हो सकता। मुख्तलिफ खुदा के खुदाम ने जो प्रोफेसी की है वो इस सलीब पर पूरी हो रही है। उसके बाद चौथा कलमा एली एली लमा शबक्तनी, कि यीशु मसीह ने जब ये कहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। इसके पीछे बड़ा भेद ये है कि यीशु मसीह पर सारे इंसानों का गुनाह लाद दिया गया है। जिस काम के लिए वो आया था वो काम उसके सुपुर्द कर दिया गया है। उसके बाद 5वां कलमा यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। ज़बूर 69 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसको पीने के लिए इंद्रैन दिया गया। खुदा का कलाम यहाँ तक हमारे साथ साथ है कि हमें उसने आइंदा आने वाली तमाम बातें खोल कर रख दी। यीशु मसीह ने यहाँ तक बात की कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। शरीयत में जितनी बातें लिखी गई, जितनी प्रोफेसीज यीशु मसीह के लिए की गई, वो सारी यीशु मसीह सलीब पर आकर पूरी कर रहा है। इसके बाद छठी बात जो यीशु मसीह ने सलीब पर कही कि तमाम हुआ। यूनानी में टेटली लेस्टाई, जिसका मतलब है मैंने जो काम मेरे सुपुर्द किया गया था उसे बड़ी दलेरी के साथ पूरा किया है। यीशु मसीह जो काम करने के लिए जमीन पर आया, यीशु मसीह ने बड़े आसान तरीके से उसे पूरा किया। और इसके बाद जब हम इन कलमात को तकसीम करते हैं तो पहले 3 कलमात यीशु मसीह ने दूसरों के लिए कहे, जबकि आखिरी 4 कलमात यीशु मसीह ने अपनी जान के लिए कहे, अपने लिए कहे। बड़ी अहम बात यह है कि जो यीशु मसीह ने सलीब पर दुख सहे हैं उसका कोई भी इहाता नहीं कर सकता। ये इंसानी समझ से बाहर है कि किस कदर यीशु मसीह ने सलीब पर दुख सहे। हम जब 7वें कलमा के ताल्लुक से सीखते हैं तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसने हमारी निजात के लिए एक बड़े भेद को हम पर आया किया। 7वां कलमा बड़ा अहम, मैं अपनी रूह के लिए यूनानी वर्ड टू नोमा मो आया है, जिसका मतलब जिंदगी का मंबा भी है। कि यीशु मसीह जो जिंदगी का मंबा है, जिसने अपने अंदर भी एक मंबा यानी रूह को रखा है, उसे इलाही मंसूबा के तहत खुदा के सुपुर्द कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह जमीन पर एक कामिल इंसान और कामिल खुदा था,
اسی لیے یہ کامل انسان روح بھی رکھتا ہے، اور روح جو زندگی کا منبع ہے اسے خداوند اپنے باپ کے سپرد اپنی مرضی کے تحت دے رہا ہے۔ الہی معنوں میں 378 مرتبہ پرانے عہد نامہ میں اور 220 مرتبہ نئے عہد نامہ میں روح کے لیے ٹرانسلیشن کی گئی ہے۔ اسی لیے خداوند نے اپنی روح جو اس کی زندگی کا مرکز بھی ہے اپنے باپ کے ہاتھ میں سونپ دی۔ اردو میں روح کے لیے جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ مؤنث ہے، مگر جب ہم بائبل کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو روح القدس کے لیے جو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے اس کا مطلب مذکر ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ روح آئی، لیکن جب بائبل کے معنوں میں دیکھا جاتا ہے تو روح آیا۔ پھر اس کے بعد تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، گریک میں کیراسو آیا ہے، جس کا مطلب مجازی معنوں میں اس سے مراد ہے کہ طاقت اور قوت اور اختیار۔ عبرانی میں محاوراتی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پھر خداوند کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور ان کو ہلاک کرنے لگا۔ پہلا سموئیل 5 باب اس کی 6 آیت۔ یعنی خداوند کی قوت اور اختیار، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں کرتا ہوں۔ خدا اختیار کے ساتھ اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں کر رہا ہے۔ پھر آتا ہے سونپتا ہوں، اس کے لیے جو گریک ورڈ آیا ہے پیرا تریتھیمائی، جس کے معنی سپرد کرتا ہوں، حفاظت میں دیتا ہوں، امانت رکھتا ہوں، جمع کرواتا ہوں، جیسے بینک میں روپیہ جمع کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح بھی اپنی روح اپنے باپ کے ہینڈ اوور کر رہا ہے، اس کے سپرد کر رہا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے اپنی جان دینے اور اسے واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ زمین پر بڑے خدا آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم خدا ہیں، مگر ان کی روح گئی اور واپس نہ آئی۔ یہ میرا اور آپ کا مسیح خداوند ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے۔ اس نے جب اپنی روح دی ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ باپ سے اس روح کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ جب یسوع مسیح اپنی روح اپنے باپ کے سپرد کر رہا ہے تو یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس کے بعد عام انسانوں کی روح فرشتے لینے آتے ہیں، مگر یہاں پر یسوع مسیح کا اختیار دیکھیں کہ وہ اپنی روح اپنی مرضی سے اپنے خدا کے سپرد کر رہا ہے، کیونکہ فرشتے بھی یسوع مسیح کے اختیار میں ہیں۔ یسوع مسیح نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ اگر میں چاہوں تو میرا باپ میرے لیے 12 تمن فرشتے بھیج سکتا ہے۔ ایک تمن میں 6000 فرشتے، یعنی 72,000 فرشتے یسوع مسیح ایک وقت میں منگوا سکتا ہے۔ یہ اس کی پاور ہے، یہ اس کی اتھارٹی ہے کہ فرشتے بھی اس کے تابع ہیں۔ ہمارے یسوع میں اس قدر پاور ہے، اس قدر اس کے اندر اختیار ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے تابع ہیں۔ یہاں پر فرشتے روح لینے نہیں آئے ہیں، بلکہ یسوع اپنی مرضی سے اپنی روح کو دے رہا ہے۔ یسوع مسیح کو پورا اختیار ہے اپنی روح پر۔ وائز 8:8 بتاتا ہے کہ کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی روح کہاں جاتی ہے، مگر یسوع کو پتا ہے کہ اس کی روح اس کے باپ کے پاس جا رہی ہے۔ پھر اور یہ کہہ کر دم دے دیا، گریک ورڈ ایپون، جس کا مطلب ہے کہہ چکنے کے فوراً بعد، یعنی یسوع مسیح نے 7واں کلمہ کہنے کے فوراً بعد اپنی جان دے دی۔ ولیم بارکلے یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان سارا کام کر کے
सारी जो जिम्मेदारियां उस पर लादी गई, उससे फारिग होकर सर के नीचे तकिया लेकर तसल्ली के साथ सो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह का जब उसने ये कहा है कि तमाम हुआ, वहां पर ही यीशु मसीह की पावर, उसकी अथॉरिटी खुलकर सामने आ जाती है कि जो उस पर जिम्मेदारी थी उसने उसे पूरा कर दिया। अब इसके बाद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह की ये बड़ी स्टेटमेंट है कि तूने जो मुझे काम दिया अब वो मैंने कर दिया है, अब मेरा आराम का वक्त है। अब मैं तसल्ली में जा रहा हूँ, अब मैं इत्मीनान में जा रहा हूँ, अब मैं सुकून में जा रहा हूँ। और फिर इसके बाद जब हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील का मुताला करते हैं तो उसके 27वें बाब की हम जब 50वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूं लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदीस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। फिर सूबादार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे बहचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर गए और कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। सो यहां पर जो मकदस के ताल्लुक से हम देखते हैं कि मकदस का पर्दा ऊपर से लेकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो मकदस का ये पर्दा इस बात की दलील थी कि ये पाक मकान और पाक तरीन मकाम को दो हिस्सों में तकसीम करता है, इसमें महज काहिनी आजम ही जा सकता था। सो यीशु मसीह इब्रानियों के खत के मुताबिक अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकान में दाखिल हो गया और उसने अपना ही खून दिया, ना किसी बकरे का ना किसी छतरे का, ताकि हमारी अब्दी खलासी हो सके। अब एक इंसान बराह रास्त खुदा के साथ मेल मिलाप रख सकता है। अब एक इंसान खुदा के साथ रफाकत रख सकता है। और फिर इसके बाद जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गई। इससे एक ईमानदार की मौत पर कुदरत का भी रद्द अमल सामने आता है। जिस तरह तारीकी को खुदा का गज़ब समझा जाता है, वैसे ही बौचाल को कलामे मुकद्दस में खुदा का कहरो गज़ब समझा जाता है। पहाड़ों की बुनियादें जुम्बश खा गई और हिल गई क्योंकि वो गज़बनाक हुआ। ज़बूर 18 में लिखा है, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गई क्योंकि वो गज़बनाक हुआ। कुदरत ने भी गवाही दी कि यीशु नासरी ने सारे इंसानों का गुनाह अपने ऊपर ले लिया। फिर इसके बाद कब्रें खुल गई। यहाँ पर कब्रों का खुलना इस बात की बड़ी गवाही है कि जिस तरह ये कब्रें खुल गई हैं, ईमानदार जी उठे हैं, यीशु नासरी ईमानदारों को तरह ना छोड़ेगा, बल्कि उन्हें भी अपने साथ ले जाएगा, उन्हें भी उस मुकाम में दाखिल करेगा जहां पर वो खुद होगा। क्योंकि जहां पर यीशु है वो एक पाक जगह है, वो होली प्लेस है। ये कोई बादशाही नहीं है बल्कि ईमानदारों की रहने की जगह है। फिर इसके बाद रूमी सिपाही ने इस बात की गवाही दी कि बेशक ये खुदा का बेटा है। सो जब यीशु मसीह ये काम कर रहा था तब तो इस रूमी सिपाही ने गवाही ना दी, लेकिन जब उसने ये काम तमाम कर दिया तब उसने इस बात की गवाही दी कि हाँ ये खुदा का बेटा है। सो आज मेरे लिए और आप सबके लिए खुदा का कलाम ये है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी,
गुड फ्राइडे का अहम पैगाम ये है कि यीशु मसीह ने हमारा कफारा दे दिया। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं है। यीशु मसीह पाक है। उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए ताकि हमें बहाल करे। तो यीशु मसीह जमीन पर आया और उसने कोहे कलवरी का सफर तय किया, इसलिए ताकि हमें बहाल कर सके। सो गुड फ्राइडे का अहम पैगाम ये है कि यीशु मसीह ने हमारा फिदिया दिया है। आइए उस फिदिया पर ईमान लेकर आए। आइए यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए और बरकत पाए और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।